हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों फाइनली आरआरबी ग्रुप डी नई भर्ती ऑफिशियली आउट हो चुकी है। फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल नोटिस अभी अभी रेलवे ने जारी कर दी है। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं। और दोस्तों रेलवे ने सब बर्बाद यहां पे कर दिया है, खास करके वैकेंसी के टर्म में। आईटीआई नॉन आईटीआई कौन कौन छात्र एलिजिबल हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगा, टोटल वैकेंसी क्या दिए हैं इस नोटिफिकेशन के तहत, आइए सब कुछ देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की टिफिन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं सबके मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न आपको एक ही बुक में मिल जाता है, जो कि 16 पेपर है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसी तरह से इनका रीजनिंग का भी बुक आता है, जो कि सारे रीजनिंग के आए हुए प्रश्न रेलवे में सब कुछ मिल जाएंगे। वही खास करके ग्रुप डी की प्रिपरेशन करने वाले देखिएगा, यहाँ पे 2022 में जो लेवल 1 का पेपर हुआ था दोस्तों ग्रुप डी वाली, वो सारा 16 पेपर आपको वॉल्यूम 1 में 1 से 40 सेट्स तक मिल जाएंगे शिफ्ट वाइज, और वही नेक्स्ट वॉल्यूम में आपको इससे आगे वाला शिफ्ट में मिल जाता है। इनका वन लाइनर सामान्य ज्ञान अप्रोच भी आता है, जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, जो कि काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो इन बुक्स को कंसीडर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। दोस्तों फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की नई भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी, और दोस्तों यहाँ पे जिसका डर था वही हुआ है। बहुत दुखद खबर है, खास करके वैकेंसी के टर्म में। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबीज, सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन संख्या ए हो जाएगा 8/2024। ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। अब यहाँ पे लेवल 1 की भर्ती होने वाली है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 23/1/2025 से शुरू होने वाले हैं। तो अभी लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि इंटरनल नोटिस आई थी, उसमें अभी तक सारा वैकेंसी के असेसमेंट को ऊपर OIRMS पोर्टल में ये सब में डालना होगा, तो उसका एक प्रोसेस बना दिया गया है। तो अब मैंने भी बोला था कि नोटिफिकेशन फाइनल वाली आपकी अब जनवरी में शिफ्ट हो गई है, और फॉर्म फिलअप अब जनवरी से ही होगा। और यही देखिए बिल्कुल लास्ट जनवरी में आपका जो है फॉर्म फिलअप शुरू होने वाला है। क्लोजिंग डेट 1 महीने का समय मिलेगा, 22/2/2025 तक आपका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म आवेदन करने का। अब सबसे बड़ा जो यहाँ पे सेटबैक है छात्रों के लिए, वो इसकी वैकेंसी टेबल है। वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 1800 इनिशियल पे, जिसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एनेक्सर नंबर ए डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, उसमें मेंशन रहेगा 18 से 36 साल, यानी 3 साल का एक्स्ट्रा दोस्तों एज में रिलैक्सेशन तो देखने को मिल गया है। तो सारे को रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिला है। टोटल वैकेंसी देखिए ऑल आरआरबी सिर्फ 32,000 अप्रोक्स, और जो डेटा निकल के आया था इंटरनल नोटिस वाली 32,400 समथिंग, वही पोस्ट दोस्तों आपकी आने वाली है। अब इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ रेलवे वाले जो असेसमेंट किए हैं, जितना वैकेंसी देनी है उतनी ही वैकेंसी नोटिफिकेशन में यहाँ पे दे दिए हैं। आगे देखिए यहाँ पे रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन इन एनेक्सर बी ऑफ डिटेल सीईएन, यानी जो फाइनल सीईएन आएगी नोटिफिकेशन संख्या जो दिए जाएंगे वेबसाइट पे, वहां पे दोस्तों आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी मिल जाएगा जोन वाइज। ठीक है, वैकेंसी अंडर सीसीए आर एप्लीकेबल टू अप्रेंटिसेस ट्रेंड इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट, यानी जो सीसीए के छात्र रहेंगे, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस, वो सिर्फ रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हैं उन्हीं को फायदा इसका मिलेगा। 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिए वो यहाँ पे लिख दिए हैं। एज एज ऑन 1/7/2025, तो 1/7/2025 से यहाँ पे एज है जो कि काउंट किया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग मेडिकल फिटनेस रहेगा, जो कि सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आएगा उसी में मेंशन रहेगा। रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC NCL EWS एक्स सर्विसमैन CCA PWBD, ये सारे के लिए रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह से आगे देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, यानी सिर्फ एक CBT का पेपर है जो कि होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन फी की बात करें तो एग्जामिनेशन फी जो यूआर वाले कैंडिडेट होते हैं, जो EWS वाले कैंडिडेट होते हैं, और जो यहाँ पे OBC वाले कैंडिडेट होते हैं, इन तीनों को 500 रुपये फॉर्म फी के तौर पर देना होगा। और बाकी जो कैंडिडेट बच गए, दिव्यांग छात्र, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, SC ST, ये सारे कैंडिडेट हैं जिनको माइनॉरिटी कम्युनिटी, इनको यहाँ पे सिर्फ 250 रुपये फॉर्म फी के तौर पे देना होगा। यहाँ पे रिफंडेबल अमाउंट होता है, पेपर दे लीजिएगा तो आपको 400 रुपये वापस कर देगी OBC यूआर वाले को, और बाकी 250 जिनको लगे हैं उनको 250 रुपये हैं जो कि वापस यहाँ पे हो जाते हैं। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देखिए, जो कि फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन रहेगा, हाउ टू अप्लाई सारा कुछ बता दिया जाएगा जो फुल नोटिफिकेशन आएंगे। और ये सारे RRC जोन में दोस्तों आपकी है जो कि नोटिफिकेशन आने वाली है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 16 RRC जोन है, और इस 16 RRC जोन में आपकी वैकेंसी है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होंगी। जनरल गाइडलाइंस में बात करें तो एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एलिजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो छात्र वेट कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन।
फॉर्म जो भरिएगा उसमें दिखाई देगा सारा कुछ। लेकिन रही बात कि क्या यहाँ पे ITI वाले के लिए पोस्ट रहेगा, ITI लागू है या फिर नॉन ITI है, सारे छात्र एलिजिबल हैं, तो इसको दोस्तों क्लैरिफाई इन्होंने नहीं किया है। यहाँ पे ऊपर में भी देख लीजिए, साफ साफ मेंशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, देखिए कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन होने वाला है, पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। इसका साफ साफ मतलब है कि एक हिंट दे दिया है फ्रेंड्स कि पोस्ट वाइज होगा। तो जो पहले से रेलवे बोलती आ रही है 2019 के बाद से कि भाई कुछ पोस्ट के लिए, जैसे खास करके इंजीनियरिंग विभाग के जो पोस्ट हैं उस पर ITI लागू रहेंगे, और कुछ पोस्ट के लिए जिसपे इंजीनियरिंग विभाग नहीं है उसमें 10th पास वाले भी एलिजिबल रहेंगे। तो पोस्ट वाइज लिख के ये दोस्तों एक तरह से साइन दे दिया है कि यहाँ पे ITI लागू रहने वाले हैं, कुछ पोस्ट के लिए ही 10th पास वाले एलिजिबल रहेंगे। लेकिन ये फुल नोटिफिकेशन में पता चलेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बताए नहीं, साफ साफ लिख देते 10th ITI एक्ट अप्रेंटिसशिप ऐसे करके, तो यहाँ पे पता लग जाता। लेकिन मुझे लगता है कि इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो हर पोस्ट का अलग अलग होता है। इंजीनियरिंग विभाग वाले का अलग हो जाएगा, बाकी कुछ पोस्ट का दोस्तों 10th पास वाले का अलग हो जाएगा। तो बड़ा चीज नहीं लिख सकते शॉर्ट वाली नोटिफिकेशन में, इसलिए अभी छोड़ दिए हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं दावे से दोस्तों कि यहाँ पे जो साइन एक तरह से दे दिया कि पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब है कि यहाँ पे जरूर ITI लागू करके ही नोटिफिकेशन निकालेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे 1 कैंडिडेट सिर्फ 1 RRB जोन में ही अप्लाई करेंगे, 2 जोन में अप्लाई करेंगे उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। और ये रहा दोस्तों ये नोटिफिकेशन संख्या, जो कि 28/12/2024 का डेट है। प्रिंट वाले सेक्शन में आ गया है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, और बाकी PDF वाले में और ऑनलाइन आपका 28 तारीख के डेट में जारी हो जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। लेकिन इससे पहले प्रिंट वाले में पहले आ जाता है, 1 वीक पहले, या तो आपको पता है, और वही आपकी जारी हो गई। सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे दुख का कारण कह ले या फिर जो भी कह ले, कई सारे छात्र को मैं बोल रहे थे, कई सारे छात्र कि सर हो सकता है नोटिफिकेशन आएगा तो वैकेंसी बढ़ के आई। कहाँ आई बताइए? मैंने बोला था कि जो असेसमेंट होती है फ्रेंड्स वो बिल्कुल इंटरनल नोटिस सत्य है। तो कुछ टीचर्स या फिर कुछ बोल रहे थे कि नहीं नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, देख लीजिए क्या हुआ, वही तो आया ना। जितनी वैकेंसी ये लोग SS की है वही वैकेंसी ये लोग दे दी है। और एक दोस्तों चुल्लू पर वैकेंसी कह सकते हो इसको, क्योंकि इसमें 44% जो सीट है वो रिजर्वेशन में चला जाएगा, 20% चला जाएगा एक सर्विसमैन के खाते में, 20% चला जाएगा दोस्तों CCA एक्ट अप्रेंटिसशिप के खाते में, और 4% पोस्ट जो है वो चला जाएगा PWBD दिव्यांग कैंडिडेट के खाते में। तो देख रहे हो 44% सीट किसी कैंडिडेट को नहीं मिलेंगे, नॉर्मल UR OBC SC ST EWS को हकदार ही नहीं है उस पोस्ट पे। यानी आपके खाते में क्या गई, तो सिर्फ 20 से 21,000, सॉरी ये भी नहीं दोस्तों, सिर्फ 18,000 के आसपास पोस्ट है जो कि नॉर्मल छात्र के यहाँ पे खाते में गए। तो कहने के लिए 32,000 है, लेकिन दोस्तों सिर्फ 18,000 के आसपास ही पोस्ट आपके खाते में जाएंगे, जो कि कितना कम है। और इसमें से भी 16 RRC जोन में डिवाइड पोस्ट है, तो हर RRC में कितनी कितनी ही वैकेंसी आपको मिल जाएगी। और 16 RRC के बाद हर जोन में 5-5 कैटेगरी में डिवाइड होगा, UR OBC SC ST EWS। तो कहाँ जाएगी वैकेंसी, कितना मिलेगा UR को, कितना OBC, कितना SC, कितना ST? क्या ये वैकेंसी 1 लाख जो थी 1 लाख आनी नहीं चाहिए थी क्या? बिल्कुल आनी चाहिए थी। तो पता नहीं फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1/4 है जो कि वैकेंसी ये लोग दे रहे हैं, और लग रहा था कि नोटिफिकेशन में ये लोग बढ़ा करके दे, लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी कुछ नहीं करने जा रहे हैं। जो इनिशिएट किया वैकेंसी को इन्होंने खास करके यहाँ पे असेसमेंट में, वही वैकेंसी डाल दिए। तो जो छात्र पिछले 6 साल से वेट कर रहे थे ग्रुप डी भर्ती का, उनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आई है। वैकेंसी हाँ 60,000 से ऊपर यहाँ पे रहती तो एक कह सकते थे कि रीजनेबल अमाउंट ऑफ वैकेंसी है, लेकिन दोस्तों इतना कम, यही अप्रॉक्स में बताया गया, जो कि आप लोग देख सकते हो इसी तरह के पोस्ट आपके आएंगे। और साफ साफ मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि कई सारे 10th वाले पोस्ट को इन्होंने हटा दिया जिसपे 10वीं पास वाले एलिजिबल थे, और यहाँ पे जिस तरह से पोस्ट दिया गया है उससे तो नजर आ रहा है दोस्तों कि ज्यादातर इंजीनियरिंग विभाग के पोस्ट दिए गए हैं जिसपे ITI लागू रहता है। और इनका बस चलता तो पॉइंट्समैन के भी पोस्ट ना देते, जो जिसपे 10वीं पास वाले एलिजिबल हैं, क्योंकि पॉइंट्समैन के बिना इनका काम ही नहीं चलेगा, इसीलिए दोस्तों इनको देना पड़ा पोस्ट। और सिर्फ ऐसे करते हैं नोटिफिकेशन में ITI लागू करके, तो समझिए कि आपका सिर्फ 10th पास वालों के लिए यही पोस्ट बचेगा पॉइंट्समैन वाली, बाकी सारे पोस्ट ITI के खाते में चले जाएंगे। और मुझे तो लगता है दोस्तों कि इसी तरह से ITI को लागू करके ही नोटिफिकेशन ये लोग देने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन शॉर्ट वाली है उसमें भी क्लियर कर दिए हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन करके, ठीक है, कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो पोस्ट वाइज कहने का मतलब है कि कुछ पोस्ट का अलग रहेगा, कुछ पोस्ट का अलग रहेगा, वरना ओवरऑल 10th पास सबको एलिजिबल रहता तो 10th पास लिख देते उसमें साफ साफ, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें हैं। तो आई थिंक कि
ITI लागू करके नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा दोस्तों। और बहुत दुखद खबर है कि इतनी कम वैकेंसी दी है। अब बताइए अब क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, जल्द से जल्द ही आवाज अब उठाना होगा रेलवे मंत्रालय के अगेंस्ट, और जल्द से जल्द दोस्तों वैकेंसी की मांग करनी होगी, वरना ऐसे ही नोटिफिकेशन ये लोग जारी कर देंगे। कुछ दिन के अंदर दोस्तों अपडेट आ जाएगा मेरे तरफ से भी कि क्या करना है, ट्विटर कैंपेन करना है या फिर जो करना है। बाकी आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा, हर टीचर को बताइए ये चीजें, बिल्कुल भी वैकेंसी बढ़नी ही चाहिए किसी भी कीमत पे दोस्तों, क्योंकि पोस्ट खाली है रेलवे में, नहीं खाली रहती तो चलती, बट पोस्ट खाली है, खुद ही बता रहे हैं रेलवे वाले कि हमारे पास इतनी पोस्ट है, लेकिन हम लोग सिर्फ 25% भर्ती दे रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा भर्ती इस बार चाहिए। आगे आप लोग साल में जितनी भर्ती खाली हो उतना दीजिए, लेकिन इस बार तो पूरी पूरी भर्ती चाहिए ही। तो वीडियो को हर जगह हर ग्रुप में आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सारे कैंडिडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।